जम को त्रास सबे मिट जाती, भक्त नाम तेरो पर तो। तंदुल घिरत समर्पि श्याम को, संत परोसो कर तो। जो तू राधा नाम धन धर तो। यदि कहीं तेरी जिह्वा पे राधा राधा नाम शुरू हो गया तो यमराज भयभीत हो जाते हैं। भागवत जी में लिखा हुआ है, अजामिल प्रसंग में, दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए यमराज जी कहते अपने पार्षदों से, दूतों, जिनके गले में कंठी बंधी हो, मस्तक पर भगवत दासत्व का चिन्ह हो और वो एक बार भी नाम जपते हो तो भूल कर उनके पास नहीं जाना, नहीं तो मेरा अपराध बन जाएगा हरि के प्रति। भूल कर मत जाना। और कहीं जो निरंतर नाम जप करते हैं, पास मत फटकना, नहीं भस्म हो जाओगे तुम, ये बहुत भारी अपराध बन जाएगा। और हमारे 42 लीला में सखी आदेश करती यमराज से, एक बार भी राधा बोला, एक बार भी कृष्ण बोला, वो तुम्हारे दरबार में न्याय के लिए नहीं आने चाहिए। वो वृंदावनेश्वरी देखेंगी, तुम नहीं, तुम्हारा अधिकार खत्म। यमराज से एक बार राधा बोला तो, अगर राधा 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 ऐसा परम धन एकत्रित कर रहे हो तो जम की त्रास सबे मिट जाती, भक्त नाम तेरो पर तो। लोग संकुचित होते हैं कि जब हम माला जपते हैं, तिलक लगाते हैं, तो लोग कहते हैं बड़ा भगत है। हमारे गर्व की बात है कि हमारा संबंध भगवान से वो बोल रहा है। भगत किसको कहते हैं? जो भगवान का है। शर्म नहीं आई मदिरा पीते समय, शर्म नहीं आई दूसरे को कष्ट देकर मांस खाते समय, शर्म नहीं आई व्यभिचार करते समय। माला जपते समय शर्म आ रही है कि लोग कहेंगे भगत है, तिलक लगाते समय शर्म आ रही है। कैसी बुद्धि मलिन हो गई है। अरे गर्दन कटाने के लिए तैयार हो गए, तिलक नहीं मिटाया, धर्म से भ्रष्ट नहीं हुए, प्राण त्यागना स्वीकार किया। कैसे हो तुम? भारतवासी हो जहां धर्म की ही ध्वजा फहराती है, जहां संयम नियम व्रत उपवास आदि के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है, जहां की प्रार्थना से स्वयं परब्रह्म अवतार लेता है। ये वो देश है जहां की परम पावन भगवत वृत्ति प्रत्येक शरीरधारियों में पाई गई। ये वो भारत देश है। हम कहां मलिनता की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कहीं तुम्हारे पास नाम रूपी धन होता तो तुम्हारा भाव बदल जाता। क्या भाव बदल? भले टूटे चावल होते, लेकिन वो दाल और चावल हमारे मन में आता कि किसी संत को आज पवाएं, उनका चरणामृत उतारते और बड़ी दैन्यता से कि मुझ गरीब के पास तो केवल यही। और जब वो संत परोसो पाते, अगर वो संत पा लिए तो जैसे गर्भवती मां को सुंदर भोजन देने पर बालक की पुष्टता होती है, ऐसे संत को भोजन पवाने पर हृदयस्थ भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान को प्राप्त होता है। अगर पाते हुए देखना है भगवान को तो संतों के मुख से भगवान पाते हैं। भगवान का स्मरण करते हुए जो निरंतर भगवान में रत हैं, ऐसे भगवत पार्षद जब प्रसाद पाते हैं तो स्वयं विश्वेश्वर भगवान तृप्त हो जाते हैं। यदि तुम नाम जप करते तो तुम्हारा घाटा कभी नहीं होता। हो तो नफा साधु की संगति, मूल गांठ नहीं टरतो। सूरदास बैकुंठ पैठ में, को न फेंट पकड़ तो। जो तू राधा नाम धन धर तो। आहा, नफा ही नफा। सब क्रियाएं शून्य शून्य शून्य, नाम एक। अब 1 0 0 0 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। 1 0 10, फिर 1 0 लगाया तो 100, फिर 1 0 लगाया तो बढ़ गए 1000, फिर 1 0 10,000। ऐसे ही राधा राधा राधा, नौकरी व्यापार किसानी जो भी कार्य, ये सब मंगलमय। हो तो नफा, मुनाफा ही मुनाफा। अगर हमको 1 घंटे में 1 लाख रुपया मिला और 1 घंटे में नाम नहीं चला तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। क्या नफा मिला तुम्हें? बोले 1 लाख रुपए। क्या करोगे? अरे विषय सामग्री भोगेंगे। किसके लिए? शरीर के लिए। फिर क्या होगा? अंतिम निर्णय में शरीर नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो कल पता नहीं कब छूट जाए। फिर तुम्हारा ये बैंक बैलेंस, तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर किस काम आएगा? क्योंकि जो लाभ लेना था अविनाशी लाभ, वो तो बोला ही नहीं राधा राधा राधा। चाहे जितना आप परिणाम में बैठकर इस समय वृंदावन की भूमि में देखिए, उस दिन की याद कीजिए जिस दिन आपको यहां से
इस ऑफिस खाली करने का आदेश आ जाएगा और जाना पड़ेगा। बड़े प्यार से पाले हुए पुत्र, बहुत प्यार की हुई पत्नी या पति, बहुत मेहनत से बनाया हुआ मकान और खून पसीना करके कमाई हुई संपत्ति यहीं रह जाएगी और ये शरीर भी छूट जाएगा। सोचो उस दिन के लिए तुम्हारे पास क्या है। तभी भयभीत हो जाते हो मृत्यु का नाम सुन करके। क्यों? जो कुछ फैलाया है वो तो सब छूट रहा है। अब क्या? अब तो खाली ही हाथ जाना होगा। जो पाप किए हैं, जो सुकृत किए हैं, बस वही तुम्हारे साथ है। पाप और पुण्य दोनों बंधन हैं, लेकिन दोनों बंधनों से मुक्त करके जो अविनाशी सुख इस लोक और परलोक में, वो है नफा। क्या? राधा राधा राधा। हो तो नफा हुआ, लाभ हुआ। कितना लाभ? अमोघ लाभ। एक बार बोला राधा, अब इसका त्रिकाल में नाश नहीं होगा। और इसका फल स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, पूज्य भाई जी महाराज उनके हृदय की बात कह रहे हैं कि अगर मुझे खरीदना है तो मेरा स्पष्ट मूल्य है राधा राधा राधा, मुझे खरीद सकते हो। श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, पूज्य भाई जी महाराज ने अपने पद में लिखा है। हो तो नफा, सब नफा चाहते, घाटा कोई बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन आप केवल घाटे में जी रहे हैं, नफे की तरफ चल ही नहीं रहे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। वही धनी है जो नाम एकत्रित कर लिया। मान लो हो तो नफा, बहुत लाभ मिल जाएगा, बड़ा लाभ मिल जाएगा। इससे बड़ा कौन हो सकता है कि स्वयं भगवान सेवा में आ गए। एकनाथ जी की सेवा में शिखंडिया नाम से भगवान बहुत वर्षों उनकी दासता की। एक भगत बहुत आराधना कर रहा था तो भगवान से दर्शन के लिए प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा इस समय में एकनाथ जी की सेवा में हूं, आ जाओ, दर्शन कर जाओ, मेरा नाम शिखंडिया है, पता लगा लेना। परिचर्या में रहते थे जैसे शिष्य रहता है। अब एकनाथ जी के पास गए, बोले महाराज भगवान के दर्शन करा दो। कैसी बात करते हो? बोले नहीं, आपकी सेवा में है। थोड़ी देर में देखा जल लेके आ रहे थे। कौन सेवा में? बोले शिखंडिया। अभी तक वर्षों सेवा में थे, अपनी भाव दृष्टि में रहते। जो ही उन्होंने अपनी भागवतिक दृष्टि से देखा, सर्वलोक महेश्वर भगवान उनकी, अरे प्रभु, ऐसे ये नफा स्वयं भगवान। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकूं बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनों परण विसार भगत को, पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचूं कहे तो मैं बेचे से बिक जाऊं, और क्या कहूं घनी, भगत मेरे मुकुट मणि। भला बलि जी के पास भीख मांगने की जरूरत थी सरकार को? वामन रूप रखकर जाते हैं और भिक्षाम दे ही। आहा, अखिल ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर देने वाले अनंत महाबलशाली प्रभु बामन रूप छोटा बन के जाते हैं भगत के लिए। इतने बड़े इतने छोटे होकर जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। ये विचार करो, अपने भगत के लिए जहां रथी की जूतियां वहां सरकार बैठे सारथी बने हुए, अपने भगत के चरण चापते पाए गए, अपने भगत की लंगोटी धोते पाए गए, अपने भगत के लिए बिकने के लिए तैयार हो गए। क्या अगर इनके स्वभाव को कोई जान जाए, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताई भजन तज भाव नाना, पर यहां तो बुद्धि भ्रष्ट है, भगवत विमुख बहते चले जा रहे हैं। हरि गुरु शास्त्र सब समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। समझ जाओ, घाटे का जीवन ना जियो। राधा 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 बड़ा मुनाफा है, सब ठीक हो जाएगा। जब प्रभु मिल जाते हैं तो माया मिलने की बात क्या। और माया का एक सिद्धांत है, माया को पकड़ने चलो कभी नहीं पकड़ पाओगे। माधव की तरफ चलो, माया पीछे आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। माया को स्वतंत्र रूप से मायापति बनना चाहोगे, रौंद दिए जाओगे। जगदम्बा है, प्रभु के चरणों का दासत्व स्वीकार करो, वो मां की तरह तुम्हारा पोषण करने लगेगी। हो तो नफा, मुनाफा हो गया। राधा राधा राधा, और परम लाभ मिलेगा। साधु की संगति, संत समागम सम न लाभ कछुआन। उमा, संत समागम सम न लाभ कछुआन। यदि संतों का संग मिल गया तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। थोड़ी भी बुद्धि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेगी तो कई बार कहा है, कहीं अपराध करोगे सबसे पहला तुम्हारा कनेक्शन कटेगा गुरु से।
जहां से तुम्हारा मंगल होना वहीं अश्रद्धा हो जाएगी होश में। ये भगवत मार्ग है। अगर किसी की भी निंदा करोगे, किसी का अपमान करोगे, किसी की अवहेलना करोगे, वो सीधे उठ करके पहले तुम्हारे संबंध पर प्रहार करेगा, क्योंकि जब तक गुरु कृपा है माया रौंद ही नहीं सकती। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, सबसे पहले वहां कैंची चलाएगी जहां तुम्हारा भागवतिक संबंध है। तुम्हारी दोष दृष्टि गुरु पे ही हो जाएगी पक्का। ये हम सदगुरुदेव के वचन, महापुरुषों के वचन कहते हैं कि कहीं भी अपराध करोगे तो पहले गुरुद्रोह उपस्थित होगा, गुरु दोष दर्शन हो जाएगा और गुरु से संबंध विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, सब गुरुदेव का ही वैभव है। सबके हृदय में गुरुदेव बैठे हैं। अगर किसी का अपमान, निंदा, किसी की अवहेलना, तो तुम्हारे गुरुदेव पर सीधे प्रहार होगा और वो संबंध तुम्हारा विच्छेद हो जाएगा, दोष दर्शन हो जाएगा। साधु की संगति, ये नफा मिला, ये लाभ मिला। उमा संत समागम सम न लाभ कछानु, मूल गाठ नहीं टरतो। अब जो तुमने मूल कमाया है राधा राधा राधा, अब ये तुम्हारे धन को कोई नहीं छीन पाएगा, क्योंकि साधु समागम, संत संग करने वाला बड़ा प्रवीण हो जाता है। अपने भजन को बढ़ाना, अपने भजन को बचाना और अपने भजन को पचाना वो जान जाता है। कैसे हमें भजन को बचाना है, कैसे हमें इसको पचाना है। सूरदास वैकुंठ पैठ में को न फेंट पकड़, तो पक्का परम धाम तुम्हें जाना होगा। कोई तुम्हारे पल्लू को नहीं पकड़ सकता। अब कोई माया का पार्षद आपको नष्ट नहीं कर सकता। क्यों? जो तू राधा 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 नाम धन धर, तो यदि तू राधा नाम, राधा 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 ये परम धन धरता तो तेरी बात बन जाती। लेकिन जन्म सिरानो ऐसे 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 तू अपने जन्म को बर्बाद कर रहा है। किसी भी लोभ के कारण दूसरों के घर में भटक रहा है। अरे भगवान का तू दास है, अपने कर्तव्य का पालन कर। जैसे समुद्र में बिना बुलाए नदियां जाती हैं, ऐसे अन्न मांगे आगे आवेगो, जो पल ला गए पल को। ये आचार्य कह रहे हैं श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। हरिभज हरिभज छाड़ न मान नर्तन को, मति बंछय रे तिल तिल धन को। अन मांगे आगे आवेगो, जो पल ला गए पल को। कहे हरिदास मीच जो आवे त्यों है धन आपन को। हमारे तो बिहारी जो है हमारे लिए धन मृत्यु है। स्वामी जी महाराज करें, अगर तुम्हें धन ही चाहिए तो हरिभज हरिभज खूब नाम जप करो। जैसे बिना किसी प्रयास के पलकें अपने आप झपकती हैं, ऐसे ही सुख संपत्ति तेरे को घेर लेगी। पहले नाम जप कर, पाप का नाश कर, फिर देख लेना। हमारा जीवन भगवत विमुख जा रहा है। कहे कहूं खान पान रमणादिक, कहे कहूं बाद अनैसे, कहे कहूं रंक कहूं ईश्वरता, नटबाजी गर जैसे मेरो जन्म सिरानो ऐसे ऐसे। दिन भर वही धन कमाने की केवल वृत्ति, एक बार भी भगवत स्मरण नहीं करता, एक बार भी ये सोचता नहीं कि मैं धर्म से कमा रहा हूं या अधर्म से। और रात बस भोग विलासता और सोने में व्यतीत हो गई। खान पान की लालसा केवल, रमण भोगों की लालसा केवल, बात विवाद करते हुए पूरा समय नष्ट कर देना। कभी संयोग बना बहुत धनी हो गया तो ऐठे ऐठे खूब अभिमान में पापाचरण में, कभी गरीब हुआ तो बहुत ही रोना धोना, वही धन का चिंतन। ये बाजीगर नट माया ने ऐसा जाल फैला रखा है, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। चेत्यो नाही गई टरियोशर, मीन बिना जल जैसे, यह गति भई सूर्य की ऐसी, श्याम मिले धो कैसे मेरो जन्म सिरानो ऐसे ऐसे। अब भी चेत जा, समय है, जितनी श्वासें उतना काम बन जाएगा इतने में ही। राधा मर गए, हो गया काम। जब बालक के निमित्त नारायण बुलाया तो काम बन गया। हम तो जानबूझकर स्वामिनी जी को पुकार रहे हैं, राधा राधा राधा। अगर तू अब नहीं चेता तो ये अवसर निकल जाएगा। ये श्वास खरीदने पे नहीं मिलती है। आखिरी श्वास तो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी एक श्वास नहीं बढ़ सकती, बहुत अमूल्य श्वास है। फिर तो जैसे मछली तड़पती है, जल के बिना ऐसे तड़पेगा।
आंखों से दिखाई दे रहा मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर सब छूटने जा रहा है, हाय अब कैसे बचूंगा। उसको याद नहीं आती श्याम सुंदर, उसको राधा नाम याद नहीं आता। ये गति कैसे हो गई? बोले भटकने से हो गई। संत समागम नहीं किया, भगवान नाम जपने की प्रेरणा को स्वीकार नहीं किया। आप कहां अंतिम समय प्राण छटपटा रहे हैं, शरीर आसक्ति, भारी दुख, शरीर छूटा, हरि नहीं मिले, गई वो वृत्ति, वो अवसर, वो दुर्लभ पद मिलने का जो हमें मानव देह मिला था, हमने खो दिया। मानो बहुत बड़ी संपत्ति हमने अपने हाथ से खो दी। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अपने हृदय को हर समय शासन में रखो, इतनी स्वतंत्र वृत्ति मत कर दो। यामा कामस्मय पिशुनता क्रोध लोभादि स्त्रयी। कैसे शासन में रखोगे? देवर्षि नारद जी कह रहे हैं जब तक तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति नहीं आएगी तो तुम्हारे अंदर बल ही नहीं कि तुम काम, क्रोध, दोष दर्शन, लोभ, मोह आदि पर शासन कर सको। हमने भक्ति को समझा क्या है? अरे भगवान को अधीन कर लेती है भक्ति। ये भक्ति के ही कारण तो कह रहे हैं मैं पग चापूं और सेज बिछाऊं। ये भक्ति का ही प्रभाव है कि घोड़ों की लगाम पकड़े बैठे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। जो भगवान की भक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं, केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम करते हैं, उनको ऐसा समझ लो कि घर में कामधेनु बंधी है, उसका दूध छोड़कर दूध पीने के लिए अकौड़े का दूध खोजते हैं। अकौड़ा, उसको भी ऐसे पत्ता तोड़ो या फूल तो दूध निकलता है, पर वो जहरीला होता है। गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या गोस्वामी जी को यह ज्ञान नहीं कि ज्ञान प्राप्त होने पर अखंडानंद मोक्ष सुख प्राप्त होता है? तो ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म स्तुति में वर्णन किया श्रीमद् भागवत में कि हम ज्ञान साधना करने वालों को बड़े ऊंचाई में चढ़ते और फिर गिरते हुए देखा है, जिनको आपका भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। बड़े बड़ों को मोहित कर लेती है माया। अगर कोई बच सकता है तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। भगवान शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। पर देखो गंगाजल जो भगवान का चरणामृत है वो अपने माथे पे धारण किए हैं। शनकादि से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, पर हर समय हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा, नारायण नारायण नारायण, हरिओम 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 निरंतर जपते हैं। भगवान का आश्रय लिए बिना शुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वही जनाते हैं कि मेरा आत्मस्वरूप क्या है। सोई जाने जे देव जनाई, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहै आन उपाई। 63 महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहहि जड़ करनी। कागभूषुंड जी गरुण जी से कह रहे हैं कि जो भक्ति का आश्रय नहीं लेते, आन उपायों से भगवदानंद प्राप्त करना चाहते हैं, वो ऐसे हैं मानो महासमुद्र में जहां बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, तैर करके पार जाना चाहते हैं। क्या करेंगे मगरमच्छ? लील जाएंगे। कौन है मगरमच्छ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। कैसे चले? बोले विशाल नौका है, भगवान के नाम की बैठ जाओ। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो। ये विशाल नौका है। और गहराई में जाओ नाम में, निरंतर नाम, तो नाव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। करहु विचार, विचार करके देखो, जो निरंतर नाम जप करते हैं, ये भव समुद्र सूख जाता है। न नौका की जरूरत है, न तैरने की जरूरत है। माया भ्रम नष्ट हो जाता है, ये भव समुद्र रहता ही नहीं है। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि तस, जस निष्केवल प्रेम। पन्नगार सुनु प्रेम सम, भजन न दूसर आन। यह विचार मुनि पुनि पुनि करत, राम राम गुणगान। ध्यान देने का विषय है योग, सकाम पूर्वक मंत्रों का अनुष्ठान, दान, तपस्या, व्रत, यज्ञ,
बड़े बड़े नियम, भगवान इनके अधीन नहीं होते। और अगर प्रेम आ जाए तो भगवान पीछे पीछे डोलते हैं।